हेलो फ्रेंड, माय नेम इज सीमा अग्रवाल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल लर्निंग इज फन। आज मैं क्लास 8 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 7 ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट 2 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इसमें मैं बेसिकली आपको ब्लड सर्कुलेशन के बारे में सारे स्टेप्स बताने वाली हूँ। ब्लड सर्कुलेशन में 2 पार्ट्स होते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन। उसी को आज हम डिटेल में समझने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द ब्लड सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है? हमारी बॉडी में ब्लड कंटिन्यूसली फ्लो कर रहा है। इसी कंटिन्यूस फ्लो ऑफ ब्लड को बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं। लगातार हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो होता है, हार्ट से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में जाता है, फिर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से हार्ट की तरफ आता है। जो हमारा हार्ट है वो कंटिन्यूसली एक रिदम में कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, जिसकी वजह से आपका ब्लड का फ्लो कंटिन्यूसली बना रहता है। वो लंग्स में जाता है, हार्ट से लंग्स में जाता है ऑक्सीजनेशन के लिए, ऑक्सीजनेट होके वो दोबारा हार्ट में आता है और फिर हार्ट से वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में जाता है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में फिर वो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स अपने टिश्यूज को दे देता है, जिसको जैसी रिक्वायरमेंट होती है। फिर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो दोबारा हार्ट में आता है फॉर ऑक्सीजनेशन। इस तरीके से लगातार एक कंटिन्यूस फ्लो ऑफ ब्लड हमारी बॉडी में बना रहता है और ब्लड अपना फंक्शन, जो उसका ट्रांसपोर्टेशन का फंक्शन है, उसको परफॉर्म करता है। Blood flow across the four chambers of the heart in a fashion that keeps the oxygenated blood separate from the deoxygenated blood. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस तरीके से हमारे हार्ट में ब्लड फ्लो होता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमेशा सेपरेट रहते हैं, वो मिक्स नहीं होते हैं। अगर कोई भी ह्यूमन बीइंग है, उसका हार्ट हेल्दी है, उसके वॉल्व प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं, तो कभी भी आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड से मिक्सअप नहीं होगा। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, एक पोर्शन में ब्लड को रेड दिखाया है, एक में ब्लू को दिखाया है। ब्लू वाला जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड शो कर रहा है और रेड वाला ऑक्सीजनेटेड शो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारे हार्ट के अंदर जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वहां पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, जो लेफ्ट साइड है वहां पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, और जो राइट साइड है हार्ट का उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। और लेफ्ट साइड का जो ब्लड है वो राइट साइड से मिक्स नहीं होता है। तो ये दोनों अलग अलग पोर्शन में रहते हैं। लेफ्ट साइड में पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है और राइट साइड में पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, इसकी मिक्सिंग नहीं होती है। ठीक है। कार्डियक साइकिल क्या होती है? वन साइकिल ऑफ ब्लड फ्लोइंग थ्रू ऑल फोर चैम्बर्स ऑफ द हार्ट फॉर्म्स वन कार्डियक साइकिल। जब हार्ट आपके हार्ट के चारों चैम्बर से होके गुजर जाता है तो उसको एक कार्डियक साइकिल कहते हैं। हमें पता है हमारे हार्ट में 4 चैम्बर्स है, 2 ऑरिकल्स और 2 वेंट्रिकल्स। 2 + 2 4 चैम्बर्स हैं। राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। जब इन चारों चैम्बर से होके ब्लड फ्लो होके निकल जाता है तो ये एक कार्डियक साइकिल कहलाती है। ठीक है। तो जब राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल, फिर आपका लंग्स में जाता है, उसके बाद फिर दोबारा वो लेफ्ट ऑरिकल में आता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, और फिर जाके वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में आता है। तो जब चारों सारे दोनों ऑरिकल्स और दोनों वेंट्रिकल से ब्लड फ्लो हो जाता है, चारों चैम्बर से ब्लड पास हो जाता है, तो वो एक वन कार्डियक साइकिल कहलाती है। देखो ये हार्ट का डायग्राम है, बहुत अच्छे से डिटेल डायग्राम है, ये मैंने नेट से लिया है। इसमें आपको हार्ट के डिफरेंट पार्ट दिखा रहे हैं। इस डायग्राम में बहुत क्लियरली दिख रहा है कि जो राइट साइड है हार्ट का, वो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है। एक्चुअली ब्लड ब्लू कलर का नहीं होता है, लेकिन उसको रिप्रेजेंटेशन के लिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेटली शो करने के लिए जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा और ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, उसको ब्लू कलर से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम है, उसको हमने रेड कलर से शो करते हैं डायग्राम में। तो इसमें आप देख रहे हैं कि पूरे अच्छी तरीके से आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट है। वैसे तो जो फ्लो ऑफ ब्लड सर्कुलेशन है पूरा इस डायग्राम से समझा जा सकता है। देखिए ये दो वेना केवास हैं, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा क्या होती है? वो सुपीरियर वेना केवा बॉडी के जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, जैसे हेड हुआ, नेक हुआ, शोल्डर रीजन हुआ, अपर लिम्स हुए, हार्ट के ऊपर का जितना भी पोर्शन होगा वो आपका सुपीरियर वेना केवा वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करेगी और आपके राइट ऑरिकल में दे देगी।
उसी तरीके से इंफीरियर वेना केवा क्या होता है, जो कि बॉडी का लोअर पोर्शन होता है, हार्ट से नीचे का पूरा हिस्सा जो हुआ, अब्डोमेन हुआ, आपके लिम्स हुए, तो ये सारे जो हिस्से होते हैं आपके, और जितने भी ऑर्गन्स हैं इस पोजीशन में, वहां से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो वेन्स लाके इंफीरियर वेना केवा में डाल देती हैं। तो इस तरीके से सुपीरियर वेना केवा बॉडी के ऊपरी हिस्से से और इंफीरियर वेना केवा बॉडी के नीचे वाले हिस्से से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाके कहाँ दे देता है, राइट ऑरिकल में दे देता है। ठीक है, जब ये राइट ऑरिकल में पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है, तब ये राइट ऑरिकल से ब्लड कहाँ जाता है, ट्राइकस्पिड वॉल से होते हुए ब्लड फिल हो जाता है राइट वेंट्रिकल में। जब ब्लड राइट ऑरिकल से पूरी तरीके से राइट वेंट्रिकल में आ जाता है, तो जो इसके बीच में जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है वो क्लोज हो जाता है। ठीक है, और ये पूरी तरीके से आपका राइट वेंट्रिकल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से फिल हो जाता है। जब ये कंप्लीटली फिल हो जाता है, उसके बाद राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। पल्मोनरी वॉल्व ओपन होते हैं और जो ब्लड होता है वो पल्मोनरी आर्टरी में जाता है, और आर्टरीज की भी फिर दो ब्रांच निकली होती है, एक लेफ्ट हैंड साइड, एक राइट हैंड साइड, और ये दोनों ब्रांचेस जाके लंग्स में कनेक्ट हो जाती हैं, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है फॉर ऑक्सीजनेशन। ठीक है, राइट वाला राइट हैंड साइड वाले लंग्स में चला जाता है, लेफ्ट वाला लेफ्ट हैंड साइड वाले लंग्स में चला जाता है। जब ये पूरा जो ब्लड है राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में आता है, तो ये जो पल्मोनरी वॉल्व है ये क्लोज हो जाता है। ये वॉल्व जो है, ट्राइकस्पिड वॉल्व है या पल्मोनरी वॉल्व है या बाकी के ये दो वॉल्व्स है, इनका काम क्या होता है कि वन साइड फ्लो ही को हमको इनको मेंटेन करना होता है, बैकवर्ड फ्लो को रोकना होता है। एक बार ब्लड आपका ऊपर से नीचे आ गया, मतलब ऑरिकल से वेंट्रिकल में आ गया, तो ये ट्राइकस्पिड वॉल्व क्लोज हो जाता है, ताकि दोबारा वेंट्रिकल से ऑरिकल में ब्लड ना जा सके। ठीक उसी तरीके से ये पल्मोनरी वॉल्व जो दिखा रहे हैं, जब आपका पूरा ब्लड राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में आ गया, तब जाके ये पल्मोनरी वॉल्व क्लोज हो जाएगा, ताकि दोबारा पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड ड्रॉप होके राइट वेंट्रिकल में नहीं आए। इस तरीके से क्या होता है, ये इंश्योर हो जाता है कि आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड से मिक्स नहीं हो रहा है, ब्लड सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। आप एरो का डायरेक्शन देखो, ब्लड सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब जब ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में चला गया, फिर लंग्स में क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होंगी। जो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है, वो लंग्स में जाके बाहर निकल जाएगा, और ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करके वो ब्लड क्या हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। ठीक है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, हर लंग से दो पल्मोनरी वेन्स निकली होती है, एक लेफ्ट वाली लंग से भी दो पल्मोनरी वेन्स निकली है और राइट वाली लंग से भी दो पल्मोनरी वेन्स निकली है। ये पल्मोनरी वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल में जब ये ब्लड आ जाता है, देखिए आप लेफ्ट वाला भी आपका लेफ्ट ऑरिकल में ला रहा है ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। राइट वाला भी आप देखो, राइट वाला भी लेफ्ट ऑरिकल में ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रहा है। पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों लंग्स में से कहाँ आता है, लेफ्ट ऑरिकल या लेफ्ट आर्ट्रियम में आता है। जब ये लेफ्ट आर्ट्रियम कंप्लीटली फिल हो जाता है, उसके बाद ये मिट्रल वॉल्व ओपन होता है, और ये पूरा का पूरा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। एक बार ब्लड पूरा की तरीके से लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, तो मिट्रल वॉल्व क्लोज हो जाएगा, ताकि अब दोबारा ब्लड वापस लेफ्ट ऑरिकल में ना जा सके। जब लेफ्ट वेंट्रिकल पूरी तरीके से फिल हो जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड से, तब ये जो ब्लड होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये आउटा में एंटर करता है। देखिए ना, यहाँ पे आउटा, आउटिक वॉल्व ओपन होता है और आउटा में ये ब्लड एंटर करता है। हाँ, जब ये पूरी तरीके से आउटा में पूरा ब्लड चला जाता है, तो ये आउटिक वॉल्व क्लोज होता है, ताकि दोबारा जो ब्लड है वेंट्रिकल में ना आ सके, लेफ्ट वेंट्रिकल में ना आ सके। तो ये वॉल्व आउटा में आ जाता है। और आपको पता है आउटा जो होती है हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट आर्टरी होती है। आउटा में बहुत सारी आर्टरीज निकली रहती हैं, जो बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स में जाके ब्लड सप्लाई करती हैं। इस तरीके से पूरा ब्लड सर्कुलेशन होता है। ठीक है, तो सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाते हैं राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी ब्रांच होती है दो में, एक लेफ्ट लंग की तरफ, एक राइट लंग की तरफ चली जाती है। दोनों लंग्स में इस ब्लड का ऑक्सीजनेशन होता है। एक बार ब्लड ऑक्सीजनेट हो जाता है, तो ये पल्मोनरी वेन्स द्वारा आपके लेफ्ट ऑरिकल्स में खुलती है। ठीक है, पल्मोनरी वेन्स हमेशा हर लंग से दो पल्मोनरी वेन निकली होती हैं। आपके लेफ्ट वाली लंग से भी दो पल्मोनरी वेन निकली रहती है, आपके राइट वाली लंग से भी दो पल्मोनरी वेन्स निकली होती है, और ये दोनों के दोनों पल्मोनरी वेन्स आके कहाँ खुलती है, आपके लेफ्ट आर्ट्रियम में।
लेफ्ट आर्ट्रियम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये जाता है आउटा में, और आउटा से डिफरेंट आर्टरीज निकली रहती हैं जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में पहुंचाती हैं। ये तो हमने कल वाले वीडियो में भी पढ़ा था। जो आर्टरीज होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं और वो ब्लड को हार्ट से डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में ले जाती हैं, जबकि जो वेन्स होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं और वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से हार्ट की तरफ ब्लड लेके आती हैं। दोनों के केस में एक एक एक्सेप्शन है। पल्मोनरी आर्टरी से इकलौती ऐसी आर्टरी होती है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। देखो डायग्राम में भी दिख रहा है कि इसमें ब्लू कलर का दिखा रहा है, मतलब सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी ऐसी आर्टरी होती है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती है, रखती है। बाकी सारी आर्टरीज में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। ठीक उसी प्रकार से एक एक्सेप्शन पल्मोनरी वेन्स में भी होता है। सारी वेन्स जो होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही रखती हैं। आप सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा देख रहे हो, और इनसे जुड़ी जितनी भी वेन्स होती हैं इन सब में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ पल्मोनरी वेन एक ऐसी वेन होती है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है लंग से हार्ट के लेफ्ट आर्ट्रियम में। ठीक है, तो ये डायग्राम अपने आप में एकदम क्लियर डायग्राम है जो कि पूरी तरीके से बता रहा है कि किस तरीके से ब्लड सर्कुलेट होता है हार्ट में। ठीक है, अब इसी को हम वन बाय वन स्टेटमेंट्स में पढ़ेंगे। नाउ ये जब तुम्हारा जो ब्लड ऑरिकल से वेंट्रिकल्स में आता है तो ये ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और वेंट्रिकल्स रिलैक्स कर रहे हैं। ये दो डायग्राम्स में डायस्टोल और सिस्टोल टर्म्स को शो कर रहे हैं। सिस्टोल मतलब होता है जब कोई भी चीज कॉन्ट्रैक्ट करती है, जैसे इस वाले डायग्राम में वेंट्रिकल आपकी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना, और अब ब्लड भेज रहे हैं, एक पल्मोनरी आर्टरी में भेज रहा है और एक आउटा में भेज रहा है। तो ये जब सिस्टोल होता है तो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर वही जब वेंट्रिकल डायस्टोल केस में है तो ये रिलैक्स है और उसमें चीज फिल हो रही है। तो डायस्टोल स्टेज में, चाहे ऑरिकल्स डायस्टोल स्टेज में हो या वेंट्रिकल्स डायस्टोल स्टेज में हो, तब वो फिल होते हैं, मतलब उनमें ब्लड भरता है। लेकिन जब वो ऑरिकल्स या वेंट्रिकल्स सिस्टोल स्टेज में होते हैं तब वो अपने हाथ से ब्लड को पंप कर रहे होते हैं, मतलब ब्लड उनमें से निकल के दूसरी जगह पर जा रहा होता है। ठीक है, तो ये डायग्राम भी काफी अच्छा डायग्राम है जो क्लियरली आपको डायस्टोल और सिस्टोल फेज दिखा रहा है। अब जो मैं स्लाइड्स में आपको वो स्टेटमेंट एक्सप्लेन करूंगी उसमें वर्ड्स डायस्टोल और सिस्टोल यूज होगा। तो सिस्टोल का मतलब आप समझ लीजिए, सिस्टोल मतलब होता है कंट्रैक्शन और डायस्टोल मतलब होता है रिलैक्सेशन। ठीक है, जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको हम दो हिस्से में पढ़ते हैं। राइट हाफ ऑफ द हार्ट में ब्लड किस तरह से सर्कुलेट होता है, मतलब पहले कहाँ पहुंचता है फिर कहाँ जाता है, फिर तो आपको ये सारे स्टेप्स याद करने पड़ते हैं। तो ये बिल्कुल जैसे ये फ्लो चार्ट दिया गया है, इस फ्लो चार्ट के रूप में इसको याद करते हैं और फिर हम इसको अपने ओन लैंग्वेज में स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं। लेकिन एक बार लिखना कैसे है उसको हम इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो तो जितना भी ब्लड सर्कुलेशन है वो राइट हैंड साइड में भी होगा हार्ट के, और फिर लेफ्ट हैंड साइड में भी होगा। तो राइट हैंड साइड में भी क्या स्टेप्स होते हैं वैसे ही स्टेप्स आपके लेफ्ट हैंड साइड में भी होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप क्या है, राइट हाफ ऑफ द हार्ट में किस तरीके से ब्लड सर्कुलेट हो रहा है। सबसे पहले हमने पकड़ा द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्स द राइट आर्ट्रियम ऑफ द हार्ट through two large veins, the inferior vena cava and the superior vena cava. सबसे पहले राइट आर्ट्रियम में सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करता है। ठीक है, जिस वक्त ब्लड आपके ऑरिकल्स में भर रहा है, राइट आर्ट्रियम में जिस वक्त ब्लड आ रहा है, उस वक्त जो आर्ट्रिया है वो डायस्टोल यानी कि रिलैक्स फेस में है, इसलिए उसको क्या बोल रहे हैं, आर्ट्रियल डायस्टोल। मतलब वो फैला हुआ है, मतलब वो लेने के लिए तैयार है। ठीक है ना, रिसीविंग स्टेज में है। तो ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा से कहाँ आ जाता है, राइट आर्ट्रियम में आ जाता है। The right atrium contracts and pumps this deoxygenated blood into the right ventricle through the open tricuspid valve, ventricular diastole। कि जो राइट आर्ट्रियम जब पूरी तरह से फिल हो जाता है फिर ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब राइट आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसको आर्ट्रियल सिस्टोल कहते हैं। सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन फेज। यहाँ पे आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं इसलिए इसको आर्ट्रियल सिस्टोल कह रहे हैं। और ये पूरा पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट और आर्ट्रिया से कहां चला जाता है, राइट वेंट्रिकल। और किससे होके गुजरता है, इन दोनों के बीच में क्या है, ट्राइकस्पिड वॉल, मतलब ट्राइकस्पिड वॉल ओपन होता है और राइट आर्ट्रियम से सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में आ जाता है।
इस स्टेज में जो आर्टरिया होती है वो कॉन्ट्रैक्ट यानी सिस्टोल फेज में होती है, और जो वेंट्रिकुलर्स होते हैं वो रिलैक्स यानी कि डायस्टोल फेज में होते हैं, तभी तो वो रिसीव कर रहे हैं। और आर्टरिया सिस्टोल फेज में तभी तो वो पंप कर रहा है ब्लड। थर्ड स्टेप क्या होता है? एट द एंड ऑफ आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन द राइट वेंट्रिकल्स गेट फिल्ड विद ब्लड, वेंट्रिकुलर सिस्टोल डायस्टोल। तो जब आर्टेरियल पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होता है तो पूरा का पूरा ब्लड, पूरा का पूरा आपका जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। ठीक है, द ट्राइकस्पिड वॉल्व closes to prevent the backflow of blood into the right atrium। अब जब राइट वेंट्रिकल पूरी तरीके से आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड से फिल हो जाता है तो ये बीच में जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है वो बंद हो जाता है, ताकि दोबारा आपका ब्लड राइट वेंट्रिकल से राइट ऑरिकल में ना जा सके। क्लियर? Now the right ventricle contracts, ventricular systole and the semilunar walls open। अब क्या होता है, एक बार आपका जो ब्लड होता है वो वेंट्रिकल्स में आ जाता है, तो अब जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और वो यहाँ जो पल्मोनरी आर्टरी में जो सेमिल्यूनर वॉल्व होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, और ब्लड कहाँ चला आता है, वेंट्रिकल से कहाँ चला एंटर हो जाता है, पल्मोनरी आर्टरी में। ये आप देख रहे हैं ब्लू कलर का, ये पल्मोनरी आर्टरी में चला जाता है। द डीऑक्सीनेटेड ब्लड इज पुश्ड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी ट्रांसपोर्टिंग इट टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजन। जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में आ जाता है, ताकि वो लंग्स में जाके ऑक्सीजनेट हो सके, मतलब उसमें ऑक्सीजन मिल जाए और उसकी कार्बन डाइऑक्साइड वहां से निकल जाए। At the end of ventricle systole, the semilunar valve closes। जब पूरा ब्लड राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में आ जाता है, उसके बाद जो इसकी ओपनिंग में सेमिल्यूनर वॉल्व प्रेजेंट था वो बंद हो जाता है, ताकि दोबारा जो ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी से वेंट्रिकल में ना आ सके, बैकवर्ड फ्लो ना हो सके। ठीक है, पूरा ब्लड कहाँ आ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में आ जाएगा, और पल्मोनरी आर्टरी दो ब्रांचेस में टूट जाएगी, एक चली आएगी आपकी राइट लंग की तरफ और एक चली आएगी आपकी लेफ्ट लंग की तरफ। काहे के लिए? ऑक्सीजनेशन के लिए, ब्लड आपका ऑक्सीजनेट होगा। इन द लंग्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस एंड ब्लड गेट्स ऑक्सीजनेटेड। तो लंग्स में ही गैस का एक्सचेंज होता है, और उसमें ब्लड में ऑक्सीजन डिसॉल्व हो जाती है, और उसके अंदर जो एक्सेस में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो रिलीज हो जाती है। इस तरीके से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अब आपका ऑक्सीजनेटेड हो गया। अगर आम भाषा में बात करें, अशुद्ध जो ब्लड होता है वो शुद्ध हो जाता है। क्लियर? तो ये तो था आपका राइट हैंड साइड में कि राइट हाफ ऑफ द हार्ट में क्या होता है। तो आपको याद रखना है, दोनों वेना केवास जो ब्लड है वो लेके आती है राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी। ये जब पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स तक पहुंच गया तो राइट वाला पोर्शन खत्म हो गया। अब आपका ब्लड जो है लंग्स में जाके ऑक्सीजनेट हो गया। जब ब्लड ऑक्सीजनेट हो गया तो अब ब्लड लंग से एंटर करेगा लेफ्ट हाफ ऑफ द हार्ट में। Four pulmonary veins, two from each lung, empty the oxygenated blood into the left atrium अथवा arterial diastole। जैसे मैंने बताया था कि हर लंग से दो pulmonary veins निकलती हैं। जब ब्लड ऑक्सीजनेट हो जाता है तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स के द्वारा आपके लेफ्ट और आर्टरिया में आ जाती हैं। जब ब्लड आपका लेफ्ट आर्टरिया ब्लड रिसीव कर रहा होता है तब वो डायस्टोल यानी कि रिलैक्स स्टेज में होता है। The left atrium contracts arterial systole and pumps this oxygenated blood into the left ventricular diastole through the open bicuspid wall। जब आर्टरिया पूरी तरीके से ऑक्सीजनेटेड ब्लड से भर जाता है तब फिर क्या होता है, जो लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वॉल्व होता है वो ओपन हो जाता है, और ब्लड आपका कहाँ से, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ आ जाता है। At the end of arterial contraction, the left ventricle gets filled with blood, the ventricle diastole, that bicuspid valve closes to prevent the backflow of blood। जब पूरी तरीके से ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है तो फिर दोबारा बाइकस्पिड वॉल्व पूरी तरीके से बंद हो जाता है ताकि बैकफ्लो ना हो सके ब्लड का। फिर क्या होता है, एज द लेफ्ट वेंट्रिकल contracts, the oxygenated blood is pushed into the aorta through the open aortic valves। अब ब्लड आपका लेफ्ट वेंट्रिकल से आउटा में जाता है, आउटिक वॉल्व खुल जाते हैं, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड आउटा में जाता है, और फिर आउटा से वो डिफरेंट आर्टरीज में जाता है और पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट हो जाता है। ठीक है, दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पंप्ड विद ग्रेट प्रेशर टू मेक इट रीच ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी।
तो ये जो ब्लड होता है वो आर्टरीज में ग्रेट प्रेशर में पंप होता है ताकि वो बॉडी के हर एक कोने तक पहुंच सके। ठीक है, इसलिए आर्टरी में जो ब्लड का प्रेशर होता है वो ज्यादा रहता है ताकि बॉडी के हर एक कोने में आपका ब्लड पहुंच सके। At the end of the ventricular contraction, aortic valve close. जब ventricular contraction खत्म हो जाता है, मतलब पूरा का पूरा ब्लड आउटा में पहुंच जाता है, तो aortic valve बंद हो जाते हैं ताकि बैकफ्लो ना हो सके। ठीक है, तो ये है लेफ्ट हाफ ऑफ द हार्ट में इस तरीके से स्टेप होता है। ठीक है, the left side of the heart always receives oxygenated blood while the right side always receive deoxygenated blood. ये बात एकदम ध्यान रखो, हार्ट के लेफ्ट साइड में, यानी कि चाहे वो लेफ्ट ऑरिकल हो या लेफ्ट वेंट्रिकल हो, हार्ट के लेफ्ट साइड में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और राइट हैंड साइड में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। It is important to note that both the arteries get filled with blood simultaneously. आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि एक साथ ही दोनों ऑरिकल्स फिल होते हैं। जैसे जब आपके राइट आर्टरिया में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा होता है सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा से, उसी वक्त आपके लेफ्ट ऑरिकल से भी ब्लड आ रहा होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिल हो रहा होता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। तो एक साथ आपके जो ऑरिकल से होते हैं वो ब्लड से फिल होते हैं। राइट हैंड साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ठीक है, also they contract together, joints is told to push the blood out of them and relax together to receive blood into them, joints diastole। उसी एक साथ ही कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि पहले राइट ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर राइट वेंट्रिकल करेगा, फिर लेफ्ट ऑरिकल करेगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल करेगा, ऐसा नहीं होता है। दोनों ऑरिकल्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, दोनों वेंट्रिकल्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फिर दोनों एक साथ रिलैक्स होते हैं और फिर ये दोनों एक साथ रिलैक्स होते हैं। ठीक है, तो जब दोनों ऑरिकल्स रिलैक्स हुए तो राइट ऑरिकल ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दिया राइट वेंट्रिकल को और लेफ्ट ऑरिकल ने ब्लड दिया लेफ्ट वेंट्रिकल को। ठीक है, in the same way both ventricles contract and relax simultaneously. Contraction of the artery is quickly followed by the contraction of ventricles. तो ये चीज बड़ी क्विकली होती है। ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ब्लड वेंट्रिकल्स में आ रहा है, फिर वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ब्लड या तो पल्मोनरी आर्टरी में जा रहा है या फिर आउटा में जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स का चलता रहता है और इस तरीके से ब्लड हार्ट में सर्कुलेट होता रहता है और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचता रहता है और डिफरेंट बॉडी पार्ट से ब्लड हार्ट में आता रहता है। तो इसी को हम ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं। ठीक है, जब ब्लड सर्कुलेट होता है तो आपने देखा है कि आपके हार्ट से धक धक की साउंड आती है। ये धक धक जो हम लोग हिंदी बोलते हैं, एक्चुअली इंग्लिश में ये लब डब साउंड कहलाता है। The heart produces two sound during its contraction and relaxation. जब ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं या रिलैक्स कर रहे हैं या वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं रिलैक्स कर रहे हैं तो दो साउंड प्रोड्यूस होता है। इस साउंड को जो हम लोग बायोलॉजिकल टर्म है वो है लब डब। पहला जो साउंड आता है कॉन्ट्रैक्शन की वजह से उसको लब कहते हैं और दूसरा जो साउंड आता है रिलैक्सेशन की वजह से उसको डब कहते हैं। लब साउंड कब प्रोड्यूस होता है? जब बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व्स बंद होते हैं। जब बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व क्लोज होते हैं, ये दोनों है ना, आपके राइट हैंड साइड में है ट्राइकस्पिड वॉल्व और लेफ्ट हैंड साइड में है बाइकस्पिड वॉल्व। जब आपका ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व क्लोज होते हैं तो कौन सा साउंड प्रोड्यूस होता है? लब। ठीक है, उसी तरीके से जब पल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल्व और आउटिक वॉल्व क्लोज होते हैं तब साउंड प्रोड्यूस होता है डब। तो ये पूछा जा सकता है कि लब साउंड कब प्रोड्यूस होता है और डब साउंड कब प्रोड्यूस होता है। तो जब पल्मोनरी आर्टरी या सेमिल्यूनर वॉल्व या और आयोटिक वॉल जब क्लोज होते हैं तो डब साउंड प्रोड्यूस होता है। तो इस चीज को याद रखना है, एक आध फिल इन द ब्लैंक्स में ये पूछ सकते हैं। ब्लड सर्कुलेशन अक्रॉस द बॉडी, जो हमारे ह्यूमन बीइंग का जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको हमने डबल सर्कुलेशन कहते हैं। क्योंकि आपने देखा जब हम ब्लड सर्कुलेशन फ्लो स्टडी कर रहे थे तो आपने देखा कि ब्लड जो होता है हमारे हार्ट में दो बार आता है। एक बार तो डिफरेंट बॉडी पार्ट से आता है हार्ट में, फिर हार्ट से वो दोबारा लंग्स में जाता है फॉर ऑक्सीजनेशन, फिर लंग्स फिर दोबारा वो कहाँ आता है? हार्ट में। तो दो बार आया ना, एक तो डिफरेंट बॉडी पार्ट से आया फिर दोबारा लंग से आया। इसलिए जो ब्लड सर्कुलेशन होता है ह्यूमन बीइंग में वो डबल सर्कुलेशन कहलाता है। दोबारा लंग्स से आया उसके बाद फिर डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में जाता है। ठीक है, तो इसी को कैसे लिखते हैं? एज वी हैव स्टडीड, ब्लड पासेस ट्वाइस थ्रू द हार्ट फॉर वन कंप्लीट सर्कुलेशन। एक कंप्लीट सर्कुलेशन के लिए ब्लड को हार्ट से दो बार होकर गुजरना पड़ता है। First, when it is deoxygenated and then after getting oxygenated, पहले तो deoxygenated blood आके हार्ट में एंटर होता है, फिर वो हार्ट से ब्लड जाता है लंग्स में फॉर ऑक्सीजनेशन, फिर ऑक्सीजनेट होके वो दोबारा हार्ट में आता है
ऑक्सीजनेट हो गया, और फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में जाता है। 2 बार एंटर किया ना हार्ट में, एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के रूप में, दूसरी बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के रूप में, इसलिए इस सर्कुलेशन को डबल सर्कुलेशन कहते हैं। ये हमेशा पूछा जाता है, व्हाट इज डबल सर्कुलेशन, या एक्सप्लेन डबल सर्कुलेशन। तो आपको इस तरीके से इसको लिखना है। This forms two loops of blood circulation in our body, systemic and pulmonary loops। तो इस तरीके से जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको 2 स्टेप में या 2 लूप में डिवाइड किया है। जब हार्ट से ब्लड लंग्स में जाता है फॉर ऑक्सीजनेशन, इसको पल्मोनरी सर्कुलेशन या पल्मोनरी सर्किट कहते हैं। और जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाता है, उसको कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन, राइट। तो ये सिस्टमिक लूप या सिस्टमिक सर्किट दिखा रहे हैं, और ये पल्मोनरी सर्किट दिखा रहे हैं। ये वाले डायग्राम में वही दिखा रहे हैं, हार्ट से पल्मोनरी आर्टरी में गया, फिर लंग्स में गया, लंग्स से ऑक्सीजनेट हुआ, फिर पल्मोनरी वेन द्वारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया हार्ट में दोबारा, फिर हार्ट ने क्या किया, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आउट ऑफ दिया और आउट ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में दिया। अगर इसको एक बार फिर से देखें तो हार्ट में पहले डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा के थ्रू ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आया। अब क्या हुआ, हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ गया, पल्मोनरी आर्टरी में फॉर पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ गया, लंग्स में फॉर ऑक्सीजनेशन। एक बार ब्लड ऑक्सीजनेट हो गया तो फिर वो पल्मोनरी वेन्स द्वारा दोबारा हार्ट में आया। अब ये हार्ट में आने के बाद ये आउटा में गया और आउटा से डिफरेंट आर्टरीज से होते हुए डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में चला गया। तो दिस इज रेफर टू एज डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, तो इसी को डबल सर्कुलेशन कहते हैं, क्योंकि ब्लड 2 बार हार्ट से होके निकलता है इन वन कंप्लीट साइकिल। ठीक है, तो वही चीज जो ऊपर जब हार्ट से ब्लड जा रहा है लंग्स में फॉर ऑक्सीजनेशन, इसको पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। तो द फ्लो deoxygenated blood from the right ventricle to the lungs through pulmonary arteries for oxygenation, and the flow of oxygenated blood from the lungs back to the left atrium through pulmonary veins is called pulmonary circulation। तो pulmonary circulation क्या है, जब आपका deoxygenated blood पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए लंग्स में जाता है फॉर ऑक्सीजनेशन। और एक बार ये यहाँ पे एक्सचेंज हो गया, देखो दिखा रहे हैं ना कि ये जो ब्लू कलर से दिखा रहे हैं, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के से होते हुए दोनों लंग्स में जाता है। लंग्स में इसका ऑक्सीजनेशन हुआ, अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में बन गया, पल्मोनरी वेन्स के द्वारा ये राइट ऑरिकल लेफ्ट ऑरिकल में आ गया। और लेफ्ट, तो ये सर्कुलेशन है, ये क्या क्या कहला रहा है आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो ये ऊपर वाला हिस्सा हार्ट से लंग्स में गया और लंग्स से हार्ट में आया। ठीक है, हार्ट टू लंग्स एंड लंग्स टू हार्ट, और इस प्रोसेस में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो गया। तो इस सर्कुलेशन को हम पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। एक बार फिर से रीड करते हैं इसको, द फ्लो ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड from the right ventricles to the lungs through pulmonary arteries for oxygenation, and the flow of oxygenated blood from the lungs back to the left atrium through pulmonary veins is called pulmonary circulation. I hope this is clear now. तो इस तरीके से पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है, और जो ब्लड है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स में जाके पूरी की तरह ऑक्सीजनेट हो जाता है, और ऑक्सीजनेट होने के बाद ये ब्लड क्या होता है, पल्मोनरी वेन्स के द्वारा दोबारा आपका हार्ट में एंटर करता है। लेकिन अब ये ब्लड जो एंटर होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये हार्ट के लेफ्ट साइड में एंटर होता है। इसलिए इस डायग्राम से आपको क्लियरली दिख रहा है कि हार्ट के जो राइट साइड होता है उसमें हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, और हार्ट के लेफ्ट साइड में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। ठीक है, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एरो का डायरेक्शन भी आप देखो, ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका हार्ट से लंग्स में जा रहा है फॉर ऑक्सीजनेशन, और लंग्स में ऑक्सीजनेट होके फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके हार्ट के लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है, और लेफ्ट ऑरिकल से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, फिर आउटा में जाता है, और फिर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाता है। हार्ट से लंग्स में जितना गया उतना जो लूप जो बना, हार्ट टू लंग्स और लंग्स टू हार्ट, ये जो लूप बना ये आपका क्या कहलाता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन। ओके, और इस प्रोसेस में आपके क्या हुआ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। नाउ सिस्टमिक आर्टिकुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या हुआ, अब सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या हो रहा है, द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बिटवीन द हार्ट एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड सिस्टमिक सर्कुलेशन। एक बार ब्लड ऑक्सीजनेट होकर लंग से हार्ट में आ गया,
अब हार्ट से ये ब्लड जाएगा डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में फॉर ऑक्सीजनेशन। बॉडी हार्ट के जो नीचे का जो बॉडी का हिस्सा है उसमें भी जाएगा और हार्ट के ऊपर का जो बॉडी का हिस्सा है उसमें भी जाएगा। ठीक है, तो उसी को सिस्टमिक सर्कुलेशन कहते हैं। तो जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका हार्ट से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में जाता है तो इसको सिस्टमिक सर्कुलेशन कहते हैं। In this, blood flows from the left ventricle of the heart to all parts of the body through aorta. इसमें जो ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से आउटा में आता है और आउटा आपके अलग अलग आर्टरीज में ब्रांच हो जाती है और फिर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई कर देती है। The outer divides into arteries which further divides into finer arterioles. आउटा आर्टरीज में टूटती हैं और आर्टरीज फाइन आर्टरियोल्स में टूट जाते हैं। Arterioles finally branch off into still finer capillaries. फिर arterioles और महीन जाल में कन्वर्ट होते हैं, इसको कहते हैं कैपिलरीज। एक्चुअली जो एक्सचेंज प्रोसेस होता है वो इन्हीं कैपिलरीज में होता है, क्योंकि कैपिलरीज की वॉल्स बहुत थिन होती है और बहुत आराम से आपकी ऑक्सीजन टिश्यूज तक पहुंच जाती है और टिश्यूज का जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह है वो यहाँ आ जाती है। न्यूट्रिएंट्स ब्लड से टिश्यूज की तरफ चले जाते हैं और टिश्यू से जितने वेस्ट मटेरियल है वो आपका दोबारा ब्लड में आ जाते हैं। तो एक्सचेंज प्रोसेस जो फैसिलिटेट करता है वो एक्चुअली में कैपिलरीज करती हैं, क्योंकि इनकी वॉल्स काफी थिन होती है और इनकी वॉल्स में होल्स भी होते हैं जिससे ये एक्सचेंज प्रोसेस फैसिलिटेट होता है। The blood exchanges materials with body tissues here. The deoxygenated blood from the body tissues is then collected by the merging capillaries which join to form venules. फिर ये जो capillaries होती हैं वो छोटी छोटी venules बनाती हैं और ये venules merge करके vein बनाती हैं। The venules further join together to form veins which finally combine into vena cava. Plural of vena cava क्या हुआ, मतलब जो आपके जो veins होती हैं, कैपिलरीज ने वेन्यूल्स बनाया, वेन्यूल्स ने वेन बनाया, वेन ने अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना केवास में डाला। वो दो वेना केवा है, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा। वेना केवा रिटर्न्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू द हार्ट इन इट्स राइट आर्टरियम। और फिर जो वेना केवा होती है, इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड काय में डालती है, हार्ट के राइट ऑरिकल में। ठीक है, तो जब ब्लड का सर्कुलेशन हार्ट से डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में होता है तो इसको हम सिस्टमिक सर्कुलेशन कहते हैं। ओके, तो ये जो चीज है, तो आपका डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी आपके हार्ट के नीचे भी है और ऊपर भी है। तो ये नहीं होता है कि सिर्फ लोअर साइड में जा रहा है, वो ऊपर साइड में जा रहा है, लोअर साइड में जा रहा है, बीच में हम हार्ट शो कर रहे हैं इस डायग्राम में। ओके, आपको एक चीज याद रखना है कि जैसे मैंने बताया कि जो आर्टरीज होती है वो आपकी आर्टरी से आर्टरियोल्स में टूटती है, आर्टरियोल्स से फिर वो कैपिलरीज में टूटती हैं, कैपिलरीज से वो वेन्यूल्स बनती हैं, वेन्यूल्स से वो वेन्स बनती हैं और वेन से वो वेना केवा बनती है। राइट, वेन से वेन्यूल्स बनती हैं और वेन्यूल से वो वेना केवा बनती है। और वेना केवा आपको पता है दो प्रकार के होते हैं, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा। और सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो राइट साइड ऑफ द हार्ट में, राइट साइड ऑफ द हार्ट में वो दे देता है, राइट ऑरिकल में एक्चुअली वो दे देता है। ठीक है, तो ये सिस्टमिक सर्कुलेशन है। ये बहुत अच्छा डायग्राम है, बहुत क्लियरली इसमें पूरा फ्लो दिखाया है। हम नंबर 1 से शुरू करते हैं। नंबर 1 से जैसे ये है, ये आपका राइट वेंट्रिकल है। आप मान लीजिए राइट वेंट्रिकल आपका पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से फिल हो गया है। ठीक है, जब राइट वेंट्रिकल पूरी तरीके से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से फिल हो जाता है तब आपका जो ये पल्मोनरी आर्टरी में सेमिलुनर वॉल्व होता है, ये जाके आपका ये वॉल्व जो होता है ये वॉल्व ओपन होता है और आपका राइट वेंट्रिकल से आपका ब्लड कहाँ जाता है, पल्मोनरी आर्टरी में जाता है। जब ब्लड पूरी तरीके से राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में आता है उसके बाद ये वॉल्व जो होता है आपका सेमिलुनर वॉल्व या पल्मोनरी वॉल्व ये क्लोज हो जाता है ताकि दोबारा ये ब्लड यहाँ से दोबारा राइट वेंट्रिकल में ना गिरे, तो वन साइड ही ब्लड फ्लो हो। एक बार पूरी तरीके से ब्लड आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में आया, पल्मोनरी आर्टरी दो ब्रांचेस में टूट जाएगी, एक आपके राइट लंग्स में चली जाएगी और एक ब्रांच आपके लेफ्ट लंग में चली जाएगी। और जब आपका ब्लड राइट और लेफ्ट लंग्स में चला जाता है तो वहां जाके एक्सचेंज प्रोसेस होता है और आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होता है। अब जो आपकी पल्मोनरी वेन्स जो होती है वो लंग्स से निकलती है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ देती है, लेफ्ट ऑरिकल में। ठीक है, स्टेप नंबर 4 पे हम लोग आ गए। स्टेप नंबर 4 में बताया आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके हार्ट के लेफ्ट ऑरिकल में आ गया।
अब जब ये ऑरिकल जब कंट्रोल कॉन्ट्रैक्ट किया या स्टोर फेज में आया, इसके बीच में जो बाइकस्पिड वॉल्व है ये ओपन हो जाएगा, पूरा का पूरा ब्लड राइट लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। तो पूरी तरीके से लेफ्ट वेंट्रिकल आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड से फिल हो जाएगा, तब ये जो बाइकस्पिड वॉल्व है, जिसको हम मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं, ये क्लोज हो जाएगा। का जब लेफ्ट वेंट्रिकल फुली आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड से फिल हो जाएगा, तब फिर जो आउटिक वॉल्व है वो ओपन होगा और ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका लेफ्ट वेंट्रिकल से आउटा में आएगा। ये स्टेप नंबर 6 में हम लोग आ रहे हैं। पूरा पूरा जब ये ब्लड आउटा में फिल हो जाएगा तो ये आउटिक वॉल्व क्लोज हो जाएगा। फिर ये आउटा से अलग अलग आर्टरीज में ब्रांच हो जाएगा, ठीक है ना। एक आर्टरी आउटा एक ऊपर की तरफ निकल ब्रांच हो जाएगी, एक नीचे की तरफ ब्रांच हो जाएगी। जो आउटा की ब्रांच ऊपर की तरफ है, वो बॉडी के ऊपर वाले हिस्से में आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करेगी, और जो आउटा आपकी बॉडी के नीचे वाले हिस्से में जाएगी, वो बॉडी के नीचे वाले हिस्से में ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होगी। फिर अलग अलग टिश्यूज में हर एक बॉडी के हर एक टिश्यूज तक आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच जाएगा और सारे टिश्यूज में एक्सचेंज प्रोसेस फैसिलिटेट हो जाएगा। फिर सारे टिश्यूज से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट होकर इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा में वो ब्लड आएगा। उसके बाद वो ब्लड कहाँ आ जाएगा, आपका राइट ऑरिकल में। और इस तरीके से आपका 1 स्टेप से लेकर आपका 11 स्टेप तक ये पूरी कंप्लीट साइकिल हो जाएगी। देखिए 1 2, देखिए आप ऐसे कर लिए, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी से फिर लंग्स, लंग्स से फिर लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर आउटा, आउटा से फिर अपर बॉडी पार्ट एंड लोअर बॉडी पार्ट 7 और 8। फिर जब डीऑक्सीनेटेड ब्लड है तो अपर बॉडी पार्ट से 9 और लोअर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ आ गया, 10। फिर 11 में फाइनली वो आ गया आपका राइट ऑरिकल में। तो ये कंप्लीट सर्कुलेशन है, जिसमें हमने पल्मोनरी सर्कुलेशन भी देख लिया, और हमने सिस्टमिक सर्कुलेशन भी देख लिया। सिस्टमिक सर्कुलेशन आपके बॉडी के लोअर पार्ट में भी होता है और ऊपर पार्ट में भी होता है। पल्मोनरी सर्कुलेशन सिर्फ हार्ट और लंग्स के बीच में सर्कुलेशन होता है, ठीक है। तो ये आपका पूरा ब्लड सर्कुलेशन था। ये एक वीडियो मैंने YouTube से देखा है, इसमें काफी अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन दिखाया है। तो इस YouTube वीडियो को आप देख सकते हैं, ये इसकी लिंक है, और इससे भी काफी अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा किस तरीके से ब्लड सर्कुलेशन होता है। पूरा आपका जो पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन दोनों काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो ये वीडियो आप देख सकते हैं इसको, और एक बार हम प्ले करके देखते हैं कि किस तरीके से ब्लड फ्लो होता है, सिर्फ आपको, ताकि जितना भी हमने अभी तक एक्सप्लेनेशन देखा है वो आपको एकदम अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। और आप इस वाले लिंक को जब क्लिक करेंगे तो जिनका ये वीडियो है वो प्ले हो जाएगा, राइट। तो देखो किस तरह से ऑरिकल से वेंट्रिकल में ब्लड आ रहा है, फिर ब्लड आपके पल्मोनरी आर्टरी और वेन्स, आप देख रहे हैं एक साथ ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और एक साथ वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो एक साथ कॉन्ट्रैक्शन और एक साथ रिलैक्सेशन होता है, ठीक है। और फिर इस तरीके से ऊपर के हिस्से से जो आ रहा है, ये सुपीरियर वेना केवा में आपका ब्लड आता है, ठीक है ना। बॉडी के ऊपर वाले हिस्से से जो ब्लड आता है वो सुपीरियर वेना केवा में आता है। बॉडी के जो नीचे वाले हिस्से से आता है वो डीऑक्सीडेबल ब्लड इंफीरियर वेना केवा में आता है। और फिर सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा से ब्लड आपके कहाँ आता है, राइट आर्ट्रियम में। राइट आर्टरियम से ब्लड कहाँ कहाँ से आता है, ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व इस तरीके से होता है, उसपे 3 फ्लैप्स होते हैं। जब आपका ऑरिकल्स दोनों कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है वो राइट से राइट वेंट्रिकल में आ जाता है, राइट ऑरिकल से, और ऑक्सीनेटेड ब्लड आपके लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तब आपका ये वाला वॉल्व ओपन होता है, पल्मोनरी वॉल्व, और ब्लड राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में चला जाता है फॉर ऑक्सीजनेशन। ये राइट पल्मोनरी आर्टरी है, ये लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी है, ये राइट लंग की तरफ गई, ये लेफ्ट लंग की तरफ गई, ठीक है। ये इसमें वॉल्व अलग अलग प्रकार के वॉल्व का शेप दिया गया है, कौन सी ट्राइकस्पिड है, ये बाइकस्पिड है, ये पल्मोनरी वॉल्व है, ये आउटिक वॉल्व है। जब ब्लड ऑक्सीडेट हुआ फिर वो लेफ्ट ऑरिकल में आया, फिर लेफ्ट ऑरिकल से फिर मिट्रल वॉल्व ओपन हुआ, ब्लड कहाँ चला गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर ये क्लोज हो आता है और अब ब्लड आपका लेफ्ट वेंट्रिकल से जाता है आउटिक आर्च में, फिर आउटिक आर्च से अलग अलग आर्टरीज निकली रहती है। देखो पूरी बॉडी में आर्टरीज फैली हुई है और पूरी बॉडी में आपका ब्लड सप्लाई होता है। तो इस तरीके से ये आपका आउटिक आर्च है, उसे देखा आप कितनी सारी ऊपर के हिस्से में कितनी जो रेड दिखा रहे हैं ना, वो सारी की सारी आर्टरीज हैं। इसी तरीके से पूरी बॉडी में ये ब्लड वेसल्स का जाल फैला रहता है, कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं होता है जहाँ पे ब्लड वेसल्स का जाल नहीं होता है। और इस तरीके से पूरी आप देख रहे हैं एरो किस तरीके से पूरी तरीके से ये
ब्लड सप्लाई होता है। तो ये आप लिंक आप यूट्यूब में देख के और आप क्लियरली उसको और अच्छे समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं। एक छोटा टॉपिक है ब्लड प्रेशर, बहुत कॉमन है, आपने सुना होगा कि इसको ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर है, लो ब्लड प्रेशर है। तो ब्लड प्रेशर क्या होता है? एक्चुअली जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज या वेन्स, इसमें जो ब्लड फ्लो होता है वो हल्के प्रेशर में फ्लो होता है। ठीक है, जब ये नॉर्मल प्रेशर से ये प्रेशर ज्यादा हो जाता है तो उसको ब्लड प्रेशर कहते हैं, या इस प्रेशर से कम हो जाएगा तो भी ब्लड प्रेशर कहलाता है। तो डेफिनेशन क्या होती है ब्लड प्रेशर की? As blood flows through the blood vessels, it exerts pressure against the wall of the vessels. This pressure is called blood pressure. जब blood हमारी blood vessel में flow कर रहा होता है तो वो उसकी vessel की wall में प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। जब ब्लड आपका वेसल में फ्लो कर रहा है तो इसकी वॉल्स में प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। ठीक है, इस प्रेशर को जो है, इस प्रेशर को ब्लड प्रेशर कहते हैं। ठीक है ना, जब कोई भी चीज जैसे आप जैसे जैसे पाइप से आप पानी डाल रहे होते हो तो जो पानी पाइप में फ्लो हो रहा होता है तो वो पाइप की वॉल्स में भी तो प्रेशर लगाता है। तो उसी तरीके से जब ब्लड आपके ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है तो ब्लड वेसल्स की वॉल में ब्लड का प्रेशर लगता है। इसी प्रेशर को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। द प्रेशर inside the arteries is much more as compared to that in veins. अगर हम आर्टरीज और वेन्स को कंपेयर करेंगे तो आर्टरीज में जो प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है बजाय कि वेन से। क्यों होता है ऐसे? ऐसे इसलिए होता है कि आर्टरीज का काम है ब्लड को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाना, हर कोने तक ब्लड पहुंचाना है ना। तो अगर ब्लड प्रेशर से फ्लो नहीं करेगा तो क्या होगा? हर कोने तक पहुंचेगा नहीं। इसलिए आर्टरी से हमेशा ब्लड हाई प्रेशर में रहता है, जबकि वेन्स का काम क्या है? सिर्फ ब्लड कलेक्ट करके वेना केवास में डालना। तो इसलिए इसको बहुत ज्यादा प्रेशर की जरूरत नहीं होती है। तो इसलिए आर्टरीज और वेन्स के कंपैरिजन में आर्टरीज का प्रेशर कम होता है और वेन्स का प्रेशर थोड़ा सा कम होता है। ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्फिग्मोमैनोमीटर। आपने देखा होगा आपके घर के में भी नानी दादी को या मम्मी पापा को अगर ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो इस तरह की मशीन रहती है घर में जो कि ब्लड प्रेशर को मेजर करती है। ये जो मशीन है, ये जो डिवाइस है, इसको हम स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। ये पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाएगा एग्जाम में कि नेम अ डिवाइस और नेम अ इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर। तो स्फिग्मोमैनोमीटर में हम ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं। इसमें रीडिंग आ जाती है। तो अगर नॉर्मल रीडिंग से अगर आपकी रीडिंग बढ़ी हुई है या घटी हुई है तो या तो आपको हाई ब्लड प्रेशर है या लो ब्लड प्रेशर है। तो उस हिसाब से भी डॉक्टर आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। तो आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है कि इस मशीन का नाम क्या है। इसको स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। It is usually expressed in terms of systolic pressure over diastolic pressure and is measured in millimeters of mercury mmHg। स्फिग्मोमैनोमीटर में जो आपका ब्लड प्रेशर होता है उसमें पहला जो प्रेशर होता है वो सिस्टोल प्रेशर बताते हैं, फिर डायस्टोल प्रेशर बताते हैं, जो यूनिट होती है वो mmHg में बताते हैं, मतलब मिलीमीटर ऑफ मर्करी में। ब्लड प्रेशर इसमें हम देख रहे हैं कि जो ब्लड प्रेशर होता है वो सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर में मेजर होता है। सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है? जब वेंट्रिकल्स आपके कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उस वक्त आर्टरीज के अंदर जो प्रेशर होता है वो सिस्टोलिक प्रेशर कहलाता है। जब वेंट्रिकुलर रिलैक्स होते हैं उस वक्त जब आर्टरीज में जो प्रेशर होता है वो डायस्टोलिक प्रेशर होता है। ठीक है, आपको पता है कि डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्स, मतलब जब वेंट्रिकल्स रिलैक्सिंग स्टेज में है उस वक्त आर्टरीज में जो प्रेशर है वो डायस्टोलिक प्रेशर कहलाएगा। जब वेंट्रिकल्स आपके कॉन्ट्रैक्शन फेज में है उस वक्त आर्टरी में जो प्रेशर होगा वो सिस्टोलिक प्रेशर कहलाएगा। नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो 120 mm ऑफ Hg होता है। नॉर्मल डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो 80 mm ऑफ Hg होता है। यानी कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर है ह्यूमन बीइंग का 120 से 80, मतलब 120 हाई वाला दिखा रहा है, मतलब सिस्टोलिक दिखा रहा है, और 80 आपका डायस्टोलिक दिखा रहा है। अगर इस रेंज में आपका ब्लड प्रेशर है तो आप नॉर्मल है। अगर आपका ब्लड प्रेशर, आपका जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है 120 के बजाय 90 या 90 से कम है, या आपका जो डायस्टोलिक प्रेशर है वो 80 के बजाय 60 या 60 से कम है, इसका मतलब आपको लो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है और आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। ठीक उसी तरीके से अगर आपका सिस्टोलिक प्रेशर 120 की जगह 140 या 140 से ज्यादा है और 80 की जगह 90 या 90 से भी ज्यादा है तो आपको हाई ब्लड प्रेशर है, तो आपको डॉक्टर से मिलना पड़ेगा, वरना आप
थोड़ा बहुत है तो वो तो ये होता है कि थोड़ा बहुत जो रेंज होती है वो तो वेरी करती है हमारी फिजिकल एक्टिविटीज की वजह से या हमारा इमोशनल स्टेट से भी। कभी कभी हम गुस्से में होते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बढ़ जाता है। देखिए कंटिन्यूसली अगर आपकी रीडिंग 120 से आपके ऊपर या नीचे आ रही है 90 या 140 के इस रेंज में आ रही है, या 80 की जगह 60 या 90 के रेंज में आ रही है, तो आप समझ लीजिए कि आपको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है और डॉक्टर से आपको मिलना पड़ेगा और उनका प्रिस्क्रिप्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, जितना हमने अभी इस वीडियो में देखा है उसका जल्दी से हम क्विक चेक करते हैं। पहला फिल इन द ब्लैंक्स है कि ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड, अभी हमने देखा, स्फिग्मोमैनोमीटर। The dash sound is produced when the bicuspid and tricuspid valves closed. जल्दी से बताओ क्या इसका आंसर है, कौन सा साउंड आता है, लब की डब? लब साउंड आता है ना, जब बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व क्लोज होते हैं तो लब साउंड प्रोड्यूस होता है। द डब साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द सेमिल्यूनर वॉल गेट्स क्लोज, जब सेमिल्यूनर वॉल्व क्लोज होते हैं तब डब साउंड आता है, DUB। द आउटर डिवाइड्स इनटू आर्टरीज व्हिच फर्दर डिवाइड्स इनटू फाइनर आर्टरियोल्स फिर देन कैपिलरीज, राइट? तो ये इसका आंसर है। तो इस वीडियो में यही तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। और अब वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम इसका थर्ड पार्ट देखेंगे और इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगर इस बीच आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरीज है, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में वो अपनी क्वेरीज सेंड कर सकते हैं। थैंक यू।